भुनक्तु सह नौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। निरंतरता के साथ हम ऋग्वेद के मंत्रों का स्वाध्याय कर रहे हैं। 5वां मंडल चल रहा है और इसलिए हम अपने कर्तव्यों के निर्वहन में स्वाध्याय को सबसे महत्वपूर्ण अंग समझते हुए कुछ ना कुछ स्वाध्याय अवश्य करना चाहिए, क्योंकि जो स्वाध्याय करते हैं उनका जीवन भी स्वस्थ रहता है, विचार स्वस्थ रहते हैं, उनके कर्म स्वस्थ होते हैं, ईर्ष्या द्वेष छल कपट से बचते हैं। तो यह वेदों अखिलो धर्म मूलम जो कहा है, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा अपने आचरण मिलाना हम सभी का परम कर्तव्य है। और यह कर्तव्य करते करते व्यक्ति अपने संकीर्ण विचारधारा से, अपने ईर्ष्या द्वेष से, अपने गलत आचरण से, गलत स्वभाव से बच जाता है। यह अत्यंत महनीय कर्म है। इसलिए हम नित्य प्रति वेदों का स्वाध्याय अवश्य करें। तो आज हम ऋग्वेद के 5वें मंडल के 65वें सूक्त के मंत्रों का स्वाध्याय करेंगे। बहुत सुंदर वेद मंत्र हैं और उत्तम शक्ति प्राप्ति के लिए हम स्नेह और निर्द्वेषता के उपासक बने, इसका उपदेश किया गया है। तो प्रथम मंत्र मैं आपके समक्ष रखता हूँ 65वें सूक्त का, इसके आगे फिर चर्चा करेंगे। पहले लिखता हूँ इसको। ओम यश्चिकेत स यश्चिकेत सा सुक्रतुर्देवत्रा। सुक्रतुर्देवत्रा सा ब्रवीतुनः। वरुणो यस्य दर्शतो
मित्रो वा वनते गिरः। मित्रो वा वनते गिरः। 5वें मंडल के 65वें सूक्त का यह पहला मंत्र है। ओम यश्चिकेता सा सुक्रतुर्देवात्रा सा ब्रवीतु नः वरुणो यस्य दर्शतो मित्रो वा वनते गिरः। ओम यश्चिकेता सा सुक्रतुर्देवत्रा सा ब्रवीतु नः वरुणो यस्य दर्शतो मित्रो वा वनते गिरः। बहुत सुंदर बात कही है। यह चिकेता जो ज्ञानी है, जैसे नचिकेता नचिकेता, यमराज और नचिकेता की कथा आप सब जानते हैं। नचिकेत अर्थात जो अल्पज्ञ है, जो अबोध है, जो दृढ़ है, वह नचिकेता होता है, नचिकेत। और यहाँ पर प्रयोग किया है यश चिकेता, चिकेत जो ज्ञानी है। सह वह सुक्रतुः शोभन कर्मा होता है, जो ज्ञान विज्ञान से युक्त है, जो शास्त्रोक्त वेदोक्त आत्म अनुकूल आचरण करने वाला है, वह ज्ञानी अच्छे कर्मों को करने वाला होता है, श्रेष्ठतम उत्तम कर्मों का करने वाला होता है। ज्ञान उसके कर्मों को पवित्र करने वाला होता है। ज्ञान से युक्त उसके कर्म होंगे और ज्ञान पवित्रता से युक्त कर्मों का अनुष्ठान करने में सबसे सहायक होते हैं। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते। श्रीमद् भगवद गीता में यही बात कही कि संसार में ज्ञान ही व्यक्ति को श्रेष्ठतम बना सकता है, यही सबसे पवित्र है। अर्थात व्यक्ति को, उसके कर्मों को, उसके संस्कारों को पवित्रता से युक्त करने वाला यदि कोई साधन है तो वह है हमारा ज्ञान। ज्ञान से व्यक्ति महान बनता है, ज्ञान से व्यक्ति का जीवन सफल बनता है, ज्ञान से ही व्यक्ति संसार में यश, कीर्ति, धन, संपदा को प्राप्त करता है। इसलिए ज्ञान हमारे लिए सर्वोपरि है। और कहा है कि सह वह पवित्र कर्मा ज्ञानी पुरुष नह हमारे लिए देवत्रा, देवों के विषय में ब्रवीतु उपदेश करे। जो ज्ञानी है, जो ध्यानी है, जो विद्वान है, जो स्वयं वैसा आचरण करता है, ऐसा श्रेष्ठ, ऐसा उत्तम आचरण वाला वह व्यक्ति, वह साधक, वह ज्ञानी हमें अपने ज्ञान का उपदेश दे, अपने ज्ञान से हमको अभिसिंचित करे, आप्लावित करे। वह हमें उपदेश दे यश जिसकी गिरह स्तुति वाणियों को दर्शतः दर्शनीय सुंदर वरुणा निर्द्वेषता का भाव तथा मित्र मैत्री से युक्त मित्र स्नेह की देवता वनते प्राप्त करती है। अर्थात कहने का आशय यह है कि वह ज्ञानी हमारा इस प्रकार से उपदेष्टा हो
जो मित्र और वरुण का उपासक है। स्नेह और निर्द्वेष भावना वाला व्यक्ति ही दूसरों को ऐसा बना सकता है। जो स्वयं छल कपट से, ईर्ष्या द्वेष से, शत्रु भाव से जीवन जीता है, वो दूसरों के अंदर कैसे मित्रता का, स्नेह का या निर्द्वेषता का भाव ला सकता है, उसके बीज कैसे बो सकता है, क्योंकि उसके अंदर ही ऐसा सामर्थ्य नहीं है, दूसरों को क्या सामर्थ्य देगा। तो यहाँ पर यही बात कही कि ऐसा उपदेष्टा जो मित्र और वरुण का उपासक है, जो स्वयं मैत्रीपूर्ण जीवन जीता है, स्नेह से युक्त जीवन जीता है, निर्वैर हो करके, निर्द्वंद्व, निरहंकार, निर्द्वेष हो करके जीवन को जीता है, निर्दोष जीवन जीता है, निर्मल जीवन जीता है, वही हमको वैसा बनाने की प्रेरणा करेगा, वैसा हम बनने का प्रयास करेंगे। और इसलिए बहुत सुंदर बात कही है, अहिंसैव भूतानां कार्यम श्रेयो अनुशासनम, वाक्चैव मधुरा श्लक्षणा प्रयोज्या धर्माभिधूता। अर्थात धर्मोपदेष्टा ने सदा मधुर अकर्कश वाणी के द्वारा ही धर्मोपदेश करना है। ज्ञानी पुरुष सुकर्मा होता है, यह मित्र और वरुण का उपासक होता है और दिव्य भावों से युक्त होकर के ऐसा उपदेश करता है जो हमारे जीवन को भी प्रभावित करता है। यदि हम अपने जीवन और जगत की भलाई चाहते हैं तो हमको ऐसे श्रेष्ठ पुरुषों के, महापुरुषों के, ज्ञानी विज्ञानी लोगों की शरण में जाकर के उनसे तत्व ज्ञान, उनसे इस जीवन का जो व्यापार है, वो व्यापार कैसे हम इससे निर्भर रूप से इसको निभा सकें, उनसे जाकर के हमको पूछना है। उत्तिष्ठता जागृता प्राप्य वरान निबोधत, क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया, दुर्गम पथस्तद कवयो वदंती। संसार में कहा है कि हम यदि उत्तम जीवन जीना चाहते हैं तो हमको अपने से बड़ों के, जो ज्ञान में, विज्ञान में, हमसे अनुभवों में जो बड़े हैं, उनकी शरण में जाना चाहिए। वो आलस्य प्रमाद को त्याग करके ऐसे श्रेष्ठ पुरुषों की शरण में जाएं और उनसे तत्व ज्ञान, उनसे जो जीवन का रहस्य है, इस जगत का रहस्य है, ईश्वर ब्रह्म के प्रति हमारा जो भाव है, उनसे जाकर के सच्चे जिज्ञासु बन करके, मुमुक्षु बन करके उनसे पूछे। क्योंकि यह ज्ञान का मार्ग कृपाण की धारा, ये ज्ञान का मार्ग इतना सरल नहीं है, अत्यंत कठिन है, जैसे छुरे के धार पर चलने के समान है। हम यदि सुकर्मा जो वास्तव में इस संसार में प्रामाणिक जीवन जीते हैं, ऋषिणाम चरितम सत्यम महाजनो येन गता सा पंथा, जो महापुरुषों का जीवन है, उन्हीं से यह हमको शिक्षा मिलती है कि हमारा भी जीवन श्रेष्ठ हो। दूसरी बात यहाँ पर जो बात कही है कि जो उपदेष्टा होता है वह बहुत ही स्नेह से युक्त होता है, स्नेह में सना होता हुआ वह उपदेश करता है, और स्वयं उसका स्वभाव भी ऐसा होता है, वो किसी से द्वेष नहीं करता है। हम सच्चे उपासक बने, सच्चे उपदेष्टा बनने का प्रयत्न करें। उपदेष्टा तभी बनेंगे जब हमारे अंदर यह भाव आ जाएगा। इसी प्रकार से यह पहला मंत्र है। दूसरे मंत्र में भी बहुत सुंदर प्रार्थना की है, ओम ताहि श्रेष्ठ वर्चसा राजा ना दीर्घ श्रुतमा, ता सतपति ऋता वृधा ऋतावाना जने जने। ओम ताहि श्रेष्ठ वर्चसा राजा ना दीर्घ श्रुतमा, ता सतपति ऋता वृधा ऋतावाना जने जने। बहुत सुंदर भाव इस मंत्र का है। जैसा अभी हम पढ़ रहे थे कि वे मित्र वरुण स्नेह आदि निर्देशता निश्चय से श्रेष्ठ वर्चसा, उत्तम वर्चस शक्ति वाले हैं। राजाना जीवन को दीप्त बनाने वाले हैं। दीर्घ श्रुतमा जो अज्ञान अंधकार को दूर करने वाले हैं, उसके विदारण करने वाले हैं। अतिशयित ज्ञान वाले हैं। स्नेह व निर्देश से हमें शक्ति, दीप्ति व ज्ञान
प्राप्त होता है। ता वे मित्र और वरुण जने जने, जितना जितना इनका प्रादुर्भाव होता है उतना उतना सत्पति उत्तम कर्मों का हमारे में रक्षण करने वाले हैं। ऋता वृधः, ऋता ऋत का ज्ञान का वर्धन करने वाले हैं। और ऋतावाना, ऋत का जो भी ठीक बात है, जो सत्य है, जो तथ्य है, जो वास्तविकता है, यथार्थ है, उसका वो रक्षण करने वाले हैं। अनृत से हमें दूर करते हैं। हम ऐसे श्रेष्ठ जनों का अपने जीवन में उनकी संगति, उनके अंग संग रह करके जीवन को अच्छा बनाने का प्रयत्न करें, क्योंकि जीवन और इस जगत की भलाई इसी में है कि हम स्वयं भी उन महापुरुषों ने जो जीवन बहुत सात्विकता के साथ, बहुत प्रामाणिकता के साथ, पारदर्शिता के साथ जिया, कम से कम उनके जीवन को समझे, जाने, उनके जीवन से कुछ सीखें। जो वर्तमान में हमारे समक्ष जिनका जीवन देदीप्यमान है, उनका अनुकरण करें, उनका अनुसरण करें, उनके ही प्रिय आचरण से अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं। और एक बात हमेशा स्मरण रखें कि जैसा हम मन में विचार करेंगे, जैसा वाणी व्यवहार होगा, वैसा ही हमारा कर्म, वैसी ही हमारे संस्कार, वैसी ही हमारी पूंजी, हमारा जो जमा धन है वैसा ही रहेगा। इसलिए हम अच्छे कर्म करेंगे, अच्छी वाणी बोलेंगे, अच्छे भाव रखेंगे तो हमारे साथ अच्छा होगा। और कदाचित यदि लगता है कि नहीं हम तो अच्छे सच्चे मार्ग पर चल रहे हैं लेकिन लोग चलने नहीं देते, लोग हमसे ईर्ष्या द्वेष करते हैं, हमसे छल कपट करते हैं, हमको आगे बढ़ने नहीं देते हैं, तो उनकी परवाह कभी नहीं करना। कोई भी संसार में किसी का पथ रोक नहीं सकता। यदि उसके अंदर हौसला है, उसके अंदर उत्साह है, तो वह मार्ग प्रशस्त अवश्य करेगा। ऐसे कितने हजारों हजारों महापुरुषों के जीवन चरित्र हम पढ़ते हैं, उनके जीवन में कितने विकट संकट, हमारे सामने तो कुछ भी नहीं, उनके सामने कितने विकट संकट थे, फिर भी उन्होंने कभी भी सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा, उन्होंने कभी प्रेम का मार्ग नहीं छोड़ा, उन्होंने कभी स्नेह का मार्ग नहीं छोड़ा, उन्होंने कभी किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं की। ये भारतवर्ष, आर्यवर्त हमारा देश अत्यंत महान देश है, जहाँ पर त्याग, तपस्या और हर प्रकार के कष्टों को सहने की पावनी परंपरा रही है। यही पावनी परंपरा हमारी संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रखी है और आगे भी इसी प्रकार से युग युगांतर तक, देश देशांतर तक इसकी यश कीर्ति फैलाती रहेगी। तो हम ऐसे जो इस वेद मंत्र में उपदेश हम सबके लिए किए गए हैं, ऐसे ही जीने का हम प्रयत्न करें तो निसंदेह हमारे जीवन और इस जगत की भलाई के लिए अत्यंत कल्याणकारी ये उपदेश होंगे, क्योंकि परमात्मा का भी यही उपदेश हम सबके लिए है कि हम प्रभु का भजन करें, प्रभु की भक्ति करें। और यदि हम ऐसा नहीं करते तो फिर हमारा जीवन नष्ट होगा। हम जैसा ईश्वर ने हमको यहाँ पर वेद मंत्र के माध्यम से हमको उपदेश किए, वैसे जीने का प्रयत्न करें। बहुत सुंदर प्रार्थना की है कि हमारा जीवन कैसा हो, हम आलस्य प्रमाद में न रहें, ईर्ष्या द्वेष छल कपट में न रहें, उत्साह में रहें। उत्साह में रहेंगे तो जीवन हमारा श्रेष्ठतम बनता चला जाएगा। मगन ईश्वर की भक्ति में अरे मन क्यों नहीं होता, पड़ा आलस्य में मूर्ख रहेगा, कब तलक सोता। ये वेदवाणी है। इस वेदवाणी को हम सुने, जाने, समझें और जागें। जो जागता है वही पाता है और जो सोता है वो खोता है। यो जागारा तम ऋचा कामयंती, यो जागारा तम सामान्यंती। जो जागता है वास्तव में वही श्लाघनीय, स्तुत्य, महनीय जीवन जी पाता है, और जो आलस्य प्रमाद में रहता है वह कोई श्रेष्ठ कर्म भी नहीं कर पाता। इसलिए कहा मगन ईश्वर की भक्ति में अरे मन क्यों नहीं होता, पड़ा आलस्य में मूर्ख रहेगा,
कब तलक सोता। जो इच्छा है तेरे कट जाए सारे मैल पापों के। प्रभु के प्रेम जल से क्यों नहीं अपने को धोता है। मगन ईश्वर की भक्ति में अरे मन क्यों नहीं होता। विषय और भोग में फंस कर न कर बर्बाद जीवन को। विषय और भोग में फंस कर न कर बर्बाद जीवन को। दमन कर चित्त की वृत्ति लगा ले योग में गोता। मगन ईश्वर की भक्ति में अरे मन क्यों नहीं होता। नहीं संसार की वस्तु कोई भी सुख कहे तू है। नहीं संसार की वस्तु कोई भी सुख कहे तू है। वृथा इनके लिए फिर क्यों समय अनमोल खोता है। मगन ईश्वर की भक्ति में अरे मन क्यों नहीं होता। न पत्नी काम आएगी न भाई पुत्र और पोता। धर्म ही एक ऐसा है जो साथी अंत का होगा। मगन ईश्वर की भक्ति में अरे मन क्यों नहीं होता। भटकता क्यों फिरे नाहक तो सुख के लिए मूर्ख रे। तेरे हृदय के भीतर ही बहे आनंद का स्रोता। पड़ा आलस्य में मूर्ख रहेगा कब तलक सोता। मगन ईश्वर की भक्ति में अरे मन क्यों नहीं होता। पड़ा आलस्य में मूर्ख रहेगा कब तलक सोता। रहेगा कब तलक सोता। ओम शांति शांति शांति।